बांके बिहारी के मंदिर में क्यों नहीं होती मंगल आरती। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म के सभी मंदिरों में प्रातःकालीन मंगला आरती का नियम है। उसके पश्चात ही दिन के बाकी की सभी आरतियां की जाती हैं। परंतु क्या आपको पता है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। वहाँ मंगला आरती न होने के पीछे एक कथा प्रचलित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप किस गांव से, किस शहर से या फिर किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रचलित कथा के अनुसार आज से कई वर्षों पूर्व एक व्यक्ति प्रतिदिन बांके बिहारी के मंदिर के बाहर साफ सफाई किया करता था तथा वह दर्शन करने आने वाले सभी भक्तों को राधे कृष्णा कहकर संबोधित करता था। वह बांके बिहारी की सेवा बिना किसी लालसा से करता था। उसके मन में तो सिर्फ बांके बिहारी बसे हुए थे। उसकी इस निश्चल भक्ति को देखकर मंदिर के पुजारी ने सोचा कि इसे कोई अच्छा सा कार्य दे दिया जाए। यह सोचकर उन्होंने उसे मंदिर की गौएं चराने को कहा। परंतु उस व्यक्ति ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सिर्फ बांके बिहारी का सेवक हूँ। मैं मात्र उनकी ही सेवा करता हूँ। तब पुजारी जी बोले, ये उन्हीं की गौएं हैं। इतना सुनकर वह व्यक्ति गौएं चराने के लिए मान गया तथा पुजारी जी ने उससे कहा कि तुम्हें सुबह से शाम तक गौएं चरानी होंगी और दोपहर में तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर दिया जाएगा। उसके बाद से प्रतिदिन वह व्यक्ति सुबह से शाम तक गौएं चराता था और दोपहर होते ही पुजारी जी उसके लिए मंदिर के ही एक सेवक द्वारा भोजन भिजवा दिया करते थे। वह व्यक्ति भोजन करता और बांके बिहारी की सेवा में लग जाता, अर्थात गौएं चराने लगता। उस व्यक्ति के लिए बांके बिहारी ही सब कुछ थे। गौएं चराते हुए वह नित्य ही राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे का जाप किया करता रहता। वह बांके बिहारी जी की भक्ति में इतना लीन रहता था कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि आज कौन सा दिन है और कौन सा त्योहार है। वह बस अपने आराध्य की भक्ति में ही डूबा रहता था। एक दिन गौएं चराते हुए उसे सुबह से शाम हो गई, परंतु उसके लिए भोजन नहीं आया। भूख से व्याकुल होते हुए उसने सोचा कि लगता है आज पुजारी जी मेरे भोजन का प्रबंध करना भूल गए हैं। वह भूखा तो था, परंतु बांके बिहारी की सेवा इस तरह बीच में छोड़कर नहीं जा सकता था। अतः वह गौएं चराता रहा। तभी उसे एक पेड़ के पीछे से आवाज आई, ग्वाले, तुम्हारा भोजन आ गया है। उसने पेड़ की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस लाल वस्त्र में बंधी एक पोटली रखी थी। उसने जब वहाँ जाकर पोटली खोलकर देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस पोटली में 56 भोग बंधे थे। इतना सारा भोजन देखकर उसका क्रोध बिल्कुल शांत हो गया तथा उसने प्रसन्न मन से भोजन किया और बर्तनों को उसी लाल वस्त्र में बांधकर उसे अपने साथ ले गया और मंदिर पहुंचकर पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, आज भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट था। परंतु पुजारी जी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह एकादशी का दिन था और उस दिन सभी का व्रत रहता है और उस दिन मंदिर में सभी का व्रत था एवं वहाँ भोजन नहीं बनता। इसीलिए पुजारी जी ने उस व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं भेजा था। जब पुजारी जी ने उसे यह बताया तो वह समझ गया कि उसके लिए भोजन स्वयं उसके बांके बिहारी लेकर आए थे। पुजारी जी को भी उसकी यह बात सत्य लगी,
क्योंकि वह उनका अनन्य भक्त था और सच्चे मन से उनकी भक्ति करता था। मात्र इतना ही नहीं, जिस वस्त्र में वह खाली बर्तन लाया था वह वही वस्त्र और बर्तन थे जिनमें बांके बिहारी को 56 भोग परोसे जाते थे। पुजारी जी ने सोचा कि बांके बिहारी के इस अनन्य भक्त को इस तरह के कार्य न करवाकर उनके पास ही रखना चाहिए। अतः पुजारी जी ने उसे मंदिर का द्वारपाल नियुक्त कर दिया और उससे कहा कि मंदिर के पट बंद होने के बाद इस बात का ध्यान रखना कि ना तो कोई मंदिर के भीतर आए और ना ही कोई मंदिर से बाहर जाए, समझे? पुजारी जी के कहे अनुसार वह व्यक्ति मंदिर में पहरा देने लगा। अतः उसी रात्रि उसने देखा कि पट बंद होने के बाद बांके बिहारी मंदिर से बाहर जा रहे हैं तथा उसने उन्हें रोक लिया। बांके बिहारी अपने सेवक से बोले, मैं तो सदियों से निधि वन जा रहा हूँ, तुम मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकते। तब उनका सेवक बोला, यह मेरा दायित्व है कि मंदिर के द्वार बंद होने के बाद ना तो मैं किसी को बाहर जाने दूं और ना ही अंदर आने दूं। समस्त संसार को अपनी लीलाओं से मोहित करने वाले श्री कृष्ण स्वयं एक सच्चे भक्त की भक्ति से मोहित हो गए। वे अपने भक्त की बात टाल नहीं सकते थे और निधि वन जाना भी आवश्यक था। अतः उन्होंने उसे भी अपने साथ चलने को कहा। भक्त अपने आराध्य की बात मानते हुए उनके साथ चल पड़ा। जब श्री कृष्ण निधि वन में रास रचा रहे थे तब वह उसके बाहर खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा था। श्री कृष्ण को रास रचाते हुए अत्यधिक समय हो गया था, अतः मंगला आरती का समय भी हो चला था। भक्त ने सोचा कि यदि पुजारी जी को पता चला कि मैंने उनके आदेश की अवहेलना की है तो वह क्रोधित होंगे। अतः वह श्री कृष्ण को पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण बाहर आए और दोनों पुनः मंदिर में वापस आ गए। उसके कुछ क्षण पश्चात ही पुजारी जी भी वहां मंगला आरती करने के लिए पहुंच गए, परंतु उस व्यक्ति ने पुजारी जी को रोकते हुए कहा, पुजारी जी, बांके बिहारी अभी तो निधि वन से आए हैं तो वे आराम कर रहे हैं। यदि आपने पट खोले तो उनकी नींद खुल जाएगी। उन्हें थोड़ा विश्राम करने दीजिए, आरती कुछ समय पश्चात कर लीजिएगा। पुजारी जी ने सोचा यह बांके बिहारी का अनन्य भक्त है, उन्होंने इसे एक बार दर्शन दिए हैं, दोबारा भी दे सकते हैं। अतः उन्होंने बांके बिहारी के उस सच्चे भक्त की बात मानते हुए उस दिन मंगला आरती नहीं की, जिसके पश्चात आज तक वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वर्ष में केवल एक बार ही जन्माष्टमी को मंगला आरती होती है। अन्यथा किसी भी दिन बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।